समाचार दौर सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में। पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ऐसी गलत धारणा बनाई जा रही है कि देश में अमीरों के टैक्स पर गरीब मौज कर रहे हैं। ऐसी अफवाहें किसानों की खाद, पानी, उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर मनरेगा, सरकारी अस्पताल, बुजुर्गों की पेंशन से लेकर छात्रों की फीस तक पहुंच चुकी है। और इस अफवाह को फैलाने में हिंदी अंग्रेजी के अखबार से लेकर सोशल मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसने निभाया है। इस अफवाह को टैक्स राष्ट्रवाद भी कहा जाने लगा है, जो कि गरीबों को अपमानित करने के लिए एक नव मध्यम वर्ग के हाथ में बड़ा हथियार बन करके आ गया है। आलम यह हो चुका है कि सरकार जब जनसाधारण के लिए कोई भी कार्य करती है तो तत्काल लॉजिक दे दिया जाता है कि यह देश के करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। और इस मामले को अगर देखें तो दिल्ली मेट्रो में जो महिलाओं को फ्री में पास दिया गया उससे भी जोड़ सकते हैं। जेएनयू समेत अनेक विश्वविद्यालयों में जो फीस बढ़ाई गई है और उससे लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, इन मामलों में जो है आप इस चीज को जोड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि तीन पहलुओं पर मेरा फोकस है कि क्या देश में सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स देते हैं, या दूसरी क्या सिर्फ गरीबों को ही सरकार फ्री में पैसे लुटा रही है गरीबों पर, या तीसरी इस तरीके के जो लॉजिक जनरेट कर रहे हैं, जो मानसिकता रखते हैं, उनकी सोच क्या है इसके पीछे। तो आइए बात करते हैं कि क्या सिर्फ अमीर ही टैक्स दे रहे हैं। भारत में टैक्स पर बहस करें तो दो तरीके के टैक्स हैं। एक जो है डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है मुख्यतः इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स वह होता है जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सैलरी या जो उसकी इनकम होती है उस पर वो एक टैक्स जो है वो देता है। जबकि कॉरपोरेशन टैक्स वो होता है जिसको बड़ी कंपनियां अपनी इनकम पर देती हैं। और अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर, जिसमें कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स आता है। इन सबको मिलाकर जीएसटी में तब्दील कर दिया गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स देश के अंदर बिक रही सभी वस्तुओं, सेवाओं पर लगता है, जिसका भार हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसको यूं समझा जाना चाहिए कि अगर एक बच्चा चॉकलेट खरीदता है तो उस पर भी वो टैक्स देता है। अगर कोई गरीब आदमी 5-10 रुपए की भी चीजें मार्केट से खरीदती है या बिस्किट खरीदता है तो उस पर भी वो टैक्स देता है। वो टैक्स फ्री नहीं है, बल्कि कम आमदनी के हिसाब से गरीब आदमी इस पर टैक्स का बोझ अगर देखें तो आनुपातिक रूप से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर लें कि 2 लाख रुपए आमदनी करने वाला अगर आदमी किसी बिस्किट के पैकेट पर 1 रुपए का टैक्स देता है और कोई 10,000 कमाने वाला गरीब आदमी अगर उस पर 1 रुपए का टैक्स देता है तो ये भार कहीं ना कहीं गरीब आदमी पर ज्यादा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की मार सबसे आखिरी लाइन में खड़े उपभोक्ता पर ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे प्रतिगामी टैक्स भी कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स की मार जो ज्यादा अमीर होता है उस पर ज्यादा पड़ती है, इसलिए उसे प्रगतिशील टैक्स कहा जाता है। यदि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हुए इनकम को देखा जाए तो यह लगभग बराबर है। और इसके बावजूद हंगामा ऐसे मचाया जाता है कि मानो पूरे देश का खर्चा ये चंद अमीरों के दिए गए टैक्स के बदौलत ही चल रहा है। सरकार सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करती है। टैक्स पर चल रही बहस में एक बात और भी आती है कि मानो सरकार केवल गरीबों की ही मदद करती है, अमीरों को कोई भी मदद नहीं करती है। यह भी सफेद झूठ है। भारत सरकार बिजनेस घरानों को मदद के लिए सरकारी बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज देती है। और बैंकों में पैसा नहीं है तो नोटबंदी जैसे स्कीम लॉन्च करके पहले जनता का पैसा बैंकों में जमा करती है, फिर उनको कॉर्पोरेट लोन देती है। अगर वह पैसा वापस नहीं कर पाते तो उनका लोन रिस्ट्रक्चर करती है और कई बार माफ कर देती है। देश के बैंकों का ढेर सारा रुपया एनपीए या बैड लोन बन गया है, यानी जिसकी वसूली की उम्मीद ही नहीं है, या उम्मीद है तो कम है। इसके अलावा कंपनियों को अक्सर टैक्स छूट और रियायत दी जाती है टैक्सों में। जमीन भी कई बार उनको जो है बिल्कुल कम दर पर मुहैया कराई जाती है। अगर सरकार के पास संसाधन नहीं है तो सरकार वैश्विक संस्थाओं से कर्ज लेकर के इनके प्रोजेक्ट के लिए रोड वगैरह बनवा कर देती है। उस कर्ज की मार सब पर पड़ती है, देश के एक एक व्यक्ति पर पड़ती है।
देश के अंदर बिजनेस घराने अपना सामान बेच पाएं, इसके लिए सरकार दूसरे देश से आने वाले जो सामान हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उस पर टैक्स लगाता है। उस पर कई बार टैक्स बढ़ा देता है, उसको महंगा कर देता है, ताकि घरेलू महंगे सामान की मार भी आम आदमी पर पड़ती है। और इस तरीके से अनगिनत तरीके से जिनकी सरकार अमीरों की जो है मदद करती है, फिर भी जो है अमीर परेशान है। गरीबों को दी जाने वाली मदद से क्यों चिढ़ रहे हैं अमीर, ये भी एक सवाल है। तो गरीबों को दी जाने वाली सरकारी मदद से चिढ़ किसको है और क्यों है? अगर इस कथन पर हम बात करें और तहकीकात करें तो गरीबों को दी जाने वाली सरकारी मदद से देश के बिजनेस घरानों को नहीं, बल्कि नए नए उभर रहे मध्यम वर्ग को है। मध्यम वर्ग को यह डर सताया करता है कि अगर गरीब ऊपर उठते चले गए तो उसको अंतर बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। चूंकि यह वर्ग उच्च आय वर्ग से कंपीट नहीं कर सकता, इसलिए अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए यह चाहता है कि गरीब गरीब ही बना रहे, और इसके लिए वह गरीबों को दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं उसका विरोध करता है, जिसका उपयोग उसने खुद या फिर उसके पूर्वजों ने किया था, और उनकी तरक्की में जिन सुविधाओं का अहम योगदान भी रहा है। मध्यम वर्ग का यह व्यवहार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज मध्यम वर्ग की इस मनोदशा को सीढ़ी छीनना बताते हैं। मध्यम वर्ग पहले सीढ़ी पकड़कर खुद चढ़ जाता है और बाद में उसी सीढ़ी को ही ऊपर खींचने लगता है, ताकि कोई और ऊपर न चढ़ आए। इससे भारत की शिक्षा के निजीकरण के समर्थन में भी समझ सकते हैं। मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में सस्ती शिक्षा हासिल करके ही खड़ा हुआ है, लेकिन अब वह चाहता है कि शिक्षण संस्थान प्राइवेट हो जाएं और वहां पढ़ने वाले खुद अपना जो है खर्चा उठाएं। तो इस तरीके की जो है मानसिकता एक जो है मध्यम वर्ग की बन गई है।